दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अगस्त सन 2023 सोमवार। दोस्तों अजस्ट मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण का एकमात्र चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक समीक्षा दलहन बाजार की। चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और काबुली चने पर विशेष अपडेट। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चने की। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को दिल्ली में राजस्थान का चना 6075 से 6100 रुपए प्रति किलो पर प्रति क्विंटल पे खुला, जो कि 50 रुपए बढ़त के साथ बंद हुआ और ये 6125 से 6150 के भाव देखे गए। दोस्तों साथ साथ में यदि उड़द की बात करें तो चेन्नई एसक्यू 8875 पे जो खुला था, जो 8690 पे बंद हुआ और 185 रुपए की प्रति क्विंटल की घटत थी। मूंग देखें तो इसके अंदर 225 की शानदार तेजी रही। दिल्ली के अंदर 8100 से 8125 रुपए का जो मूंग साप्ताहिक की शुरुआत में खुला था, वो 8300 से 8350 रुपए की पर बंद हुआ शनिवार को 225 की बढ़त पर। मसूर देखें तो कटनी मसूर 6750 से पे खुली थी और 100 रुपए क्विंटल की गिरावट के साथ साप्ताहिक 6650 रुपए बंद होने के समाचार हैं। मटर कानपुर यूपी मटर जो 5325 से 5400 रुपए थी, उसके अंदर 75 रुपए घटत करके 5250 से 5325 रुपए के बीच ट्रेड हुआ। काबुली चना के अंदर 300 रुपए की गिरावट प्रति क्विंटल की सप्ताह के दौरान दर्ज हुई। 40-42 काउंट के 16400 का काबुली चना 16100 पे बंद हुआ 300 रुपए की गिरावट के साथ। तो दोस्तों ये था एक दलहन बाजार का पर एक संक्षिप्त। अब चने के ऊपर देखें तो पिछले सप्ताह चना दाल बेसन की मांग बनी रहने से 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हुई। गौरतलब है कि 2023 में चना की बिक्री निकालने और नाफेड का डीओ एक्सटेंशन के नियमों में बदलाव से बाजार में दबाव था। चूंकि चने का फंडामेंटल मजबूत है तो बाजार इन सभी नेगेटिव कारणों को दूर करने में कामयाब रहा। दिल्ली चना अब व्यापारी आगे तेजी की धार रहे हैं। गौरतलब है कि नाफेड के पास लगभग 28 से 29 लाख टना, जिसमें 2022 और 23 का शामिल है, और 10 लाख टन बफर और 10 लाख टन सरकारी अन्य योजनाओं में स्टॉक जाने की उम्मीद है। और 3 से 4 माह त्योहारी सीजन को देखते हुए नाफेड के पास बेचने के लिए सीमित स्टॉक की संभावना है, जो कि चने के फंडामेंटल्स को मजबूत बनाता है। दोस्तों इस साल बारिश कम है और चना कम पानी वाली फसल है, इसलिए बुआई बढ़ सकती है। चना का फंडामेंटल अभी मजबूत है। दोस्तों चने के ऊपर याद होगा हमने आपको 2 से सवा 2 महीने पहले एक अपडेट दिया था, उसके बाद चने के अंदर लगभग 22% की एक तरफा तेजी दर्ज हुई। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है कि समय से पहले यदि आपने माल खरीद लिया और समय पे आपने माल बेच लिया तो एक आप बढ़त हासिल कर लेते हैं। चने के अंदर आगे क्या संभावना है, इसकी विशेष रिसोर्स रिपोर्ट की चर्चा कर सकते हैं। उड़द के अंदर देखें तो उड़द के अंदर जैसे 185 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट साप्ताहिक रूप में रही, 8875 से घटकर 8690 रुपये रहा। इसके अंदर विशेषकर बर्मा से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक उड़द में कमजोरी रही और बर्मा में उड़द का सप्ताह CNF में $20 कमजोर रहा। चेन्नई में उड़द FAQ 75 रुपये, SQ और लगभग 300 रुपये कमजोर रहा। उड़द की लेकिन ग्राहकी अच्छी है और लेकिन सप्लाई भी सीमित है। उड़द की बुआई में गिरावट नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान और MP को छोड़कर सभी राज्यों में फसल कमजोर होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों अब जो मूंग के ऊपर हम चर्चा करें तो मूंग का जो 225 रुपए की अच्छी तेजी साप्ताहिक रूप से दर्ज हुई है। दिल्ली में अच्छी राजस्थान लाइन की मूंग 81 से 8125 रुपए, जो 83 से 8350 रुपए पे बंद हुई और मूंग की डिमांड बढ़ने से 225 रुपए की प्रति क्विंटल की अच्छी तेजी रही। दोस्तों राजस्थान को छोड़कर, क्योंकि राजस्थान में विपर्जय चक्रवाती तूफान के साइक्लोन के वजह से शुरुआती दौर पे अच्छी बरसात से मूंग की बिजाई शानदार हुई थी, लेकिन राजस्थान को छोड़ के लगभग सभी राज्यों में मूंग की बिजाई के कम होने के समाचार हैं।
दोस्तों मूंग के दामों में 100 रुपए की मजबूती, खासकर कर्नाटक में मूंग 9,000 से 10,800 रुपए के ऊपर बिक रही है। दोस्तों हम आगे के भी सर्वे लगातार करेंगे और आपको आगे इसका अपडेट करेंगे। एक बात और विशेष है कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में कमजोर बारिश से बुआई काफी कम है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मूंग की फसल लगभग 1.5 से 2 महीने में ही समाप्त हो सकता है। मूंग की बेस्ट क्वालिटी इस साल 9,000 से कम में मुश्किल है। वैसे भी मूंग का एमएसपी काफी अच्छा है 8558, जिसके कारण कम कीमत में किसान माल नहीं बेचेंगे और मूंग का फंडामेंटल नज़दीक नज़र आ रहा है, मजबूत नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त मसूर की बात कर लें तो इसमें भी 100 रुपये की साप्ताहिक गिरावट है और महत्वपूर्ण यही है कि 6,750 रुपये पे जो सप्ताह के शुरुआत में खुला था 6,650 रुपये पे बंद हुआ है। मसूर के दाम में काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन मंडियों में आवक कमज़ोर है और निचले भाव में ग्राहकी से बाजार में मजबूती इस बीच आ सकती है। नाफेड की इम्पोर्टेड मसूर की खरीद के लिए भी मैदान में है, लेकिन ऊंचे भाव पे टेंडर के भाव के कारण अभी तक नाफेड एनसीसीएफ ने मसूर नहीं खरीदा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दाम काफ़ी तेज हैं, 9 से 100 डॉलर तक तेज रहे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंचे दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लेवाली कम बजाई जा रही है। दोस्तों सरकार ने रूस से मसूर के आयात के नियमों में ढील 2023 जनवरी से जून रूस से 819 टन ही मसूर का आयात हुआ। साल 2022 में जनवरी से दिसंबर से रूस में 212 टन ही मसूर का आयात हुआ था। साल 2021 जनवरी से दिसंबर के बीच में रूस से 12 टन ही मात्र मसूर का आयात हुआ था। तुअर दाल के ऊंचे भाव के कारण रेस्टोरेंट और जो ये ढाबे वाले लोग हैं उसमें मसूर की दाल की खपत बढ़ने की समाचार है। मसूर का फंडामेंटल मजबूत है और इसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर मजबूती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों जहां तक मटर की बात करें तो मटर के अंदर जो है लगभग 75 रुपये प्रति क्विंटल के भाव साप्ताहिक रूप से कमजोरी दर्ज हुए। 5,325 से 5,400 की मटर 5,250 से 5,325 रुपये रही, यानी लगभग 75 रुपये प्रति क्विंटल के भाव कम रहे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि एक तरफा तेजी के बाद मटर के दामों में पिछले सप्ताह कमजोरी दर्ज हुई है। कानपुर में मटर के दाम सप्ताह के दौरान 225 रुपये की शानदार गिरावट भी दर्ज हुई। क्योंकि सभी दालों के भाव ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं तो मटर की खपत बढ़ने की संभावना बन सकती है। चना के दामों में जैसे जैसे बढ़ेंगे सफ़ेद मटर की दाम विकल्प रूप से बढ़ सकती है, क्योंकि अक्सर चने में के जो हैं उसमें सफ़ेद मटर की कई बार मूवमेंट भी हो जाती है। आगे त्योहारी मांग है और सफ़ेद मटर 300 से 400 और हरा मटर 700 से 800 रुपए की व्यापारी तेजी धार रहे हैं, लेकिन क्या ये तेजी हो पाएगी या सिर्फ व्यापारी धारते ही रह जाएंगे। काबुली चने के अंदर जहां तक देखें तो इसमें 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही है। यदि पिछले सप्ताह सोमवार इंदौर में काबुली चना 40-42 का 16,400 पे खुला था और शनिवार को ये 16,100 रुपये पे बंद हुआ, लगभग 300 रुपये गिरावट हुई। काबुली कंटेनर के दाम सप्ताह के दौरान 300 रुपये की कमजोरी दर्ज हुई। सूडान और इथोपिया की काबुली चना से आयात बढ़ेगा। सूडान और तो भावों में कुछ फर्क आ सकता है, जबकि आयात के हम आंकड़े देखें तो इथोपिया से बड़ा आयात नहीं होता है। यदि आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आयात को लेकर जो डर बन रहा है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निकल रहा है। सप्लाई डिमांड की नई घरेलू फरवरी काबुली चना फरवरी में आएगा और 5 महीने का भी समय बाकी है और अगले 5 महीने के लिए 1 लाख टन काबुली चने की खपत का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच अक्टूबर में काबुली चने की बुआई होगी तो बीज के लिए भी मांग निकल सकती है, क्योंकि काबुली चने के भाव अच्छे हैं तो बिजाई बढ़ने की उम्मीद है और बुआई के लिए कम से कम 25,000 टन अच्छी क्वालिटी का काबुली चने की जरूरत पड़ेगी। यानी एक नए सीजन में आने तक कम से कम 1.25 लाख टन काबुली चने की मांग रहेगी और कमजोर आवक को देखते हुए 40,000 टन से अधिक का स्टॉक होने का अनुमान पर एक प्रश्न चिन्ह है। यानी घरेलू मांग के लिए पूर्ति के लिए कम से कम 85,000 टन अतिरिक्त काबुली चने की जरूरत पड़ेगी और ये पूर्ति आयात से ही हो सकेगी। चाहे जैसे भी हो, काबुली की डिमांड और सप्लाई में अंतर है और शॉर्ट टर्म में काबुली चने के अंदर इस आंकड़े को भी ध्यान रखना उचित रहेगा। तो दोस्तों ये था एक संक्षिप्त साप्ताहिक विश्लेषण दलहन बाजार का संपूर्ण स्तर पर। दोस्तों
दलहन में चाहे तुअर हो, उड़द हो, काबुली चना हो या मसूर या मूंग, इन सभी की विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के विशेष कारण से कभी किसी को फायदा कभी नहीं हुआ। फायदा तभी होता है जब आप समय से पहले माल खरीद लें और अच्छे भाव मिलने पे टाइमली उसमें एग्जिट कर जाएं। यानी व्यापार एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह के अंदर आप बहादुर हैं, कोई शक नहीं है। आपके पास पैसा भी अच्छा है, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास अनुभव भी है, लेकिन समय पर यदि आप नहीं निकल पाए तो निश्चित रूप से अभिमन्यु जैसा हाल हो जाता है। आपको लोग याद तो रखेंगे लेकिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अजय स्टोर मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है, अग्रिम विश्लेषण देता है, आपको सही समय पे सही सूचनाओं से अवगत कराता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। पसंद आने पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश को बटन दबाइएगा। यदि आप ये शो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको हम लगातार अपडेट और विश्लेषण दे पाएं। यदि आप लिंक्डइन और ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहाँ भी इस पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।